हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे इस चैनल ऑडियो बुक ऑफ प्रिंट्स में तहे दिल से स्वागत है। आप सभी से ये गुजारिश है, अगर आप हमारे इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, इससे पहले के जो वीडियो आप देखना चाहते हैं हमारे, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक्स में आपको उनके लिंक्स मिल जाएंगे, जिन्हें आप आसानी से देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज की स्टोरी। एक लड़का था, वो अपने पिता के पास गया और बोलता है, पिताजी, हमें अपने जीवन का मूल्य कैसे आंका जाना चाहिए, कैसे हमें पता चले कि हमारे इस जीवन का मूल्य कितना है। तो उसके पिता ने अपने कुछ अनमोल पत्थरों में से एक पत्थर को निकाल करके दिया और बोला, तुम इसे ले जाओ और बाजार में ले जा करके इसे बेच करके लाओ, लेकिन एक शर्त है, तुम इस पत्थर को जब ले जाओगे तो वहाँ पे अगर कोई इसका मूल्य पूछे तो तुम्हें कुछ नहीं बताना है, सिर्फ 2 उंगली दिखा देनी है। बच्चा ने यानी लड़के ने वही किया और उसे बाजार में ले जा करके एक कोने में खड़ा होकर के, जहाँ मंडी लगी होती है, वहाँ जा करके उसने खड़ा होकर के उस पत्थर को अपने हाथ में लिया और बेचने के लिए खड़ा रहा। तभी कुछ देर बाद एक औरत आती है और पूछती है उससे, बेटा ये पत्थर कितने की है? लड़का कुछ बोलता नहीं है, सिर्फ 2 उंगली दिखाता है। औरत बोलती है 200 की है, तो वो सिर्फ सर हिला देता है। औरत उसे 200 रुपये देती है और बोलती है दे दो। लड़का उसे वो पत्थर दे करके और चला आता है। वो समझ नहीं पा रहा था कि एक पत्थर की कीमत 200 रुपये। तो इसी उधेड़बुन में वो पड़ा हुआ चला आ रहा है। घर आता है, अपने पिताजी से बोलता है, पिताजी 200 रुपये में मैंने वो पत्थर बेच दिए। पिताजी बोले कोई बात नहीं, दूसरा पत्थर ले जाओ। फिर उसने एक अपने उस थैले से एक और पत्थर निकाल करके दिया और कहा, इसे तुम ले जा करके म्यूजियम के सामने खड़ा होकर के इसे बेच करके आओ। मार्केट में नहीं जाना है, इस बार म्यूजियम के पास। लड़का गया और म्यूजियम के सामने गेट के पास खड़ा होकर के पत्थर हाथ में लिए हुए खड़ा रहा, जब तक कि कोई ग्राहक ना आ जाए, उस पत्थर का खरीदार ना आ जाए। फिर कुछ घंटों के बाद से एक व्यक्ति आता है और वो पूछता है, बेटा ये पत्थर कितने की है? फिर वही कंडीशन सप्लाई होते हैं, लड़के को कुछ बोलना नहीं होता है। फिर वो अपना 2 उंगली दिखा देता है। वो कस्टमर बोलता है 20,000 की है। फिर लड़का सर हिला देता है। हाँ, मतलब वो उसे 20,000 रुपये देते हैं और वो पत्थर लेकर के चले जाते हैं। लड़के का तो मतलब जवाब ही नहीं, वो समझ नहीं पा रहा है ये पत्थर है या क्या है। कल मैंने 200 का पत्थर बेचा एक, आज 20,000 का एक पत्थर बेचा। फिर वो लड़का आता है अपने पिताजी के पास और बोलता है, पिताजी मैंने वो पत्थर बेच दिए, 20,000 में बेचे। फिर पिताजी बोलते हैं कोई बात नहीं, कल तुम्हें एक और पत्थर दूंगा और तुम फिर उसे ले जा करके बेच के आना। फिर अगले दिन पिता ने उसे एक और अनमोल रत्नों में से एक पत्थर दिए और बोला, इसे ले जाओ और तुम कीमती पत्थरों की दुकान जो होते हैं ना, उनके सामने खड़े होकर के इसे बेचना। लड़का ने वही किया, गया और कीमती पत्थरों की दुकान जहाँ जो मार्केट होते हैं, उस मार्केट में जा कर के एक दुकान के सामने खड़ा होकर के और वो पत्थर लिए खड़ा रहा अपने कस्टमर के इंतज़ार में। तो कोई एक्स्ट्रा कस्टमर तो नहीं आया, लेकिन वो उस दुकानदार, जहाँ वो जिस दुकान के सामने खड़ा था, उस दुकान का दुकान मालिक बाहर निकलता है और उस लड़के के हाथ में वो पत्थर देखता है तो उसे खुशी का ठिकाना नहीं। बोलता है, यार इस पत्थर को मैं तो कितने सालों से ढूंढ रहा हूँ, कितने का है ये? लड़का फिर वही कंडीशन, कुछ नहीं बोलता है, सिर्फ 2 उंगली दिखाता है। दुकानदार बोलता है 2 लाख की है। लड़का बोलता है, दुकानदार उसे 2 लाख रुपए देते हैं।
लड़का उसे पत्थर देता है और फिर वो अपने पिताजी के पास खुशी के मारे फूले नहीं समा रहा था कि आज तो मैंने धमाका कर दिया। और फिर वो अपने पिताजी के पास आके बोलता है, पिताजी मैंने आज 2 लाख में पत्थर को बेच दिया। तो पिताजी बोलते हैं अच्छी बात है। तो पिताजी बोलते हैं कि इससे तुम्हें क्या पता चलता है? कल तुमने 20,000 के एक पत्थर बेचे, परसों तुमने 200 के एक पत्थर बेचे और आज तुमने 2 लाख के एक पत्थर बेच के आए हो। तो तुम समझ सकते हो कि तुम्हारे जीवन का मूल्य क्या है। अब तुम ये सोचो कि तुम्हें वो 200 वाले पत्थर बनने हैं या 2 लाख वाले पत्थर बनने हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आपके जीवन का मूल्य इससे तय होता है कि आप खुद को कितना मूल्यवान समझते हैं। जैसे कि हम लोग जिस टाइप के काम करते हैं, हमारी पोजीशन जितनी अच्छी होती है, हमारी वैल्यू उतनी ही अच्छी होती है। समाज में हमारी इज्जत भी अच्छी होती है, लोगों में, समाज में, दोस्तों में, रिश्तेदारों में, हर जगह हमारी वैल्यू अलग अलग अपने कामों से आंके जाते हैं। अगर मैं कबाड़ का काम करता हूं तो मैं कचड़ा वाला कहलाता हूं। अगर मैं डॉक्टर या इंजीनियर या किसी अच्छे ओहदे या पोस्ट पे होता हूं तो मेरी वैल्यू कुछ अलग होती है। तो ये हमारे कामों से पता चलता है और कामों से ही हम अपने वैल्यू को, अपने मूल्यों को बढ़ा सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए आपको मैंने बताया कि वो जो पत्थर, तो उस लड़के के पिता ने, सिंपल सी बात है, पहले दिन जो पत्थर दिए होंगे कुछ नॉर्मल से पत्थर होंगे, दूसरे दिन जो पत्थर दिए होंगे वो कुछ उससे बेस्ट क्वालिटी होंगे, तीसरे दिन जो दिए होंगे वो बहुत ही मूल्यवान पत्थरों में से होंगे, जैसे हीरे जवाहरात वगैरह। तो इससे पत्थर का कहने का मतलब ये है, पत्थर की क्वालिटी जो होगी वो उस स्तर की क्वालिटी थी जितनी उसकी कीमत मिले। वैसे ही हम अपनी क्वालिटी को भी अपने कामों से, अपने अंदर की क्वालिटी को निखार करके, अपने अच्छे अच्छे वो कामों को करके और अपनी क्वालिटी को बहुत ही ऊपर तक बढ़ा सकते हैं। जैसे मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देना चाहता हूँ। मान लीजिए कि अगर मेरी सिस्टर है या मेरी घर में कोई लड़की है और अगर हम उसकी शादी या ब्याह की बात करते हैं तो हम रिश्ते ढूंढने के लिए जब उसके लिए जाते हैं तो हमें पता होती है कि हमें किस टाइप के लड़की की तलाश है। अगर हम किसी लोअर मतलब काम, मैं कास्ट या ऐसे कोई बात नहीं कर रहा हूँ, मैं काम की बात कर रहा हूँ। अगर किसी नॉर्मल जैसे जनरल स्टोर या किराने दुकान चलाने वाला लड़का है और उससे हम अपने रिश्ते जोड़ने की बात करते हैं तो हमारी सोच कहाँ तक जाती है कि लड़के को दहेज या गिफ्ट में जो भी देना होगा तो 2-4-10 लाख के अंदर में ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर कोई बड़ा पद या ओहदे पे है तो डॉक्टर या इंजीनियर या उससे भी ऊपर, तो उसके लिए हमें और भी ज़्यादा अमाउंट सोचने पड़ते हैं कि अब इस लड़के को 4 व्हीलर देना पड़ेगा, 20-25 लाख कैश देने होंगे, खर्चे करने होंगे। तो उस लड़के की क्वालिटी के हिसाब से हम उसके रेट को तय करते हैं। वैसे ही हम अपने भी क्वालिटी को बढ़ा घटा सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस स्टोरी को अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक, बाय।